नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका होस्ट स्वप्निल और हमारे चैनल 3DP हैक्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यूरा में सपोर्ट कैसे अप्लाई करते हैं, उसके लिए कौन कौन सी सेटिंग इंपॉर्टेंट होती हैं और सपोर्ट को हम रिमूव कैसे करते हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि एक्सपेरिमेंटल सेटिंग में जाके ट्री सपोर्ट्स कैसे अप्लाई करते हैं। तो आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। तो आज सपोर्ट को समझने के लिए हम जॉनी ZG की फास्ट ओवरहैंग टेस्ट फाइल का यूज करने वाले हैं। यहाँ पर क्यूरा में हमने उस फाइल को खोल लिया है। अब सबसे पहले हम यहाँ कॉन्फ़िगर सेटिंग विजिबिलिटी में जाएंगे। अभी मैंने एडवांस सेटिंग्स विजिबिलिटी ऑन कर रखी है। अब यहाँ फिल्टर में जाके मैं दो सेटिंग ऑन करूंगा। पहले मैं सपोर्ट स्पेस Z टाइप करूंगा तो यहाँ पे सपोर्ट Z डिस्टेंस आ जाता है, इसे मैं क्लिक कर देता हूँ। और दूसरी बार मैं ट्री टाइप करूंगा तो यहाँ पे मैं ट्री सपोर्ट को भी इनेबल कर देता हूँ। तो ये दो सेटिंग हमें अभी यूज में आने वाली है। किसी भी मॉडल का वो पार्ट जो बिना किसी सपोर्ट के पिछली लेयर से बाहर की तरफ निकलता है वो ओवरहैंग कहलाता है। ओवरहैंग को हम एंगल्स में मेजर करते हैं, तो जो भी ओवरहैंग है वो वर्टिकल एक्सिस से कितना एंगल बनाता है उसे हम ओवरहैंग एंगल कहते हैं। सपोर्ट की बाकी सेटिंग्स को समझने के लिए मैं यहाँ सपोर्ट में क्लिक करूंगा और जनरेट सपोर्ट पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बाकी सारी सेटिंग्स भी हमारी खुल जाती हैं। क्यूरा में आपने ओवरहैंग के नीचे ये रेड सरफेस को ऑब्जर्व किया होगा। ये रेड सरफेस बेसिकली ये बताती है कि जब आप ये जनरेट सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो किस सरफेस के नीचे सपोर्ट ऐड होंगे। तो ये सपोर्ट ओवरहैंग एंगल सेटिंग से गवर्न होती है। आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ 51 डिग्रीज है, तो ये 51 तक यहाँ पे रेड आ रहा है। अब मैं इसको चेंज करके 60 कर देता हूँ तो आप देखेंगे रेड चेंज होके 60 के नीचे तक आ गया। तो बेसिकली सपोर्ट अब 60 डिग्रीज एंड बियॉन्ड ऐड होंगे यहाँ पे। एज ए जनरल थंब रूल हमें 45 डिग्रीज ओवरहैंग एंगल तक किसी भी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। फिर भी हर प्रिंटर की ट्यूनिंग डिफरेंट होती है, तो आपको अपने प्रिंटर के लिए एक बार ओवरहैंग टेस्ट कर लेना चाहिए। ओवरहैंग टेस्ट के लिए आप ये फाइल या फिर थिंगीवर्स पे अवेलेबल कोई भी ओवरहैंग टेस्ट की फाइल यूज कर सकते हैं। तो आइए अब सपोर्ट विंडोज की बाकी सेटिंग को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले सपोर्ट अप्लाई करने के लिए आपको जनरेट सपोर्ट को चेक ऑन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है सपोर्ट प्लेसमेंट। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। यदि आप एवरीवेयर सेलेक्ट करते हैं तो सपोर्ट मॉडल पे भी प्रिंट होंगे। इसमें दूसरा ऑप्शन होता है टचिंग बिल्ड प्लेट ओनली। अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो सपोर्ट मॉडल पे प्रिंट नहीं होंगे, केवल बिल्ड प्लेट से ही मॉडल तक जाएंगे। तो इसका मैं आपको एग्जांपल एक बार स्लाइस करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहले मैं एवरीवेयर सेलेक्ट करता हूँ, मैं स्लाइस पे क्लिक करता हूँ। ये हमारा स्लाइस हो गया है। अब हम प्रीव्यू में देखते हैं। तो प्रीव्यू में आप देखेंगे कि ये मॉडल के ऊपर भी यहाँ पे सपोर्ट अप्लाई हो गया है। तो अब मैं इसको एवरीवेयर को यहाँ पे चेंज करके टचिंग बिल्ड प्लेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ और मॉडल को फिर से स्लाइस कर देता हूँ। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सपोर्ट जो है वो मॉडल से हट गया है और सीधे बिल्ड प्लेट से ही ऊपर ओवरहैंग तक जा रहा है। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं फिर से इसे एवरीवेयर कर देता हूँ। अगली सेटिंग है सपोर्ट ओवरहैंग एंगल की। तो हमने इस मॉडल को बिना सपोर्ट के प्रिंट करके देखा और हमें पता चला कि 60 डिग्री से ऊपर ओवरहैंग पे हमें सपोर्ट देना चाहिए। तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पे 60 डिग्री कर देता हूँ। उसके बाद आते हैं सपोर्ट पैटर्न। तो ये हम इस स्लाइड के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने डिफरेंट सपोर्ट पैटर्न्स को 4 ब्लॉक्स में बांटा हुआ है। Y एक्सिस पे स्टडीनेस है, तो आप ऊपर देखेंगे तो सपोर्ट अधिक स्टडी है यहाँ पे, और नीचे की तरफ लो स्टडीनेस वाले सपोर्ट हैं। सिमिलरली X एक्सिस पे हमने सपोर्ट रिमूवल की ईज के हिसाब से इसे बांटा हुआ है। तो लेफ्ट साइड में जो सपोर्ट हैं वो इजीली रिमूव हो जाते हैं, जबकि राइट साइड में जो सपोर्ट हैं वो डिफिकल्टी से रिमूव होते हैं। तो ये देखने में आया है कि जिगजैग पैटर्न जो होता है वो स्टडी भी होता है और इजी टू रिमूव भी होता है, और ये काफ़ी पॉपुलर पैटर्न है। तो हम अभी के लिए जिगजैग पैटर्न अप्लाई करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग आती है सपोर्ट डेंसिटी की।
सपोर्ट डेंसिटी बेसिकली सपोर्ट की इनफिल वैल्यू की तरह है, तो आप जितना इस नंबर को हाई रखेंगे उतना सपोर्ट आपका डेंस होगा, तो आपको ओवरहैंग की जो सरफेस फिनिश है वो अच्छी मिलेगी, बट साथ ही साथ सपोर्ट को रिमूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसको आप जनरली एक लोअर वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि इससे मटेरियल भी सेव होता है। पर अगर आपके प्रिंट बड़े हैं साइज में, तो फिर आपको ये इनफिल वैल्यू को थोड़ा बढ़ा के रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है सपोर्ट जेड डिस्टेंस। ये सेटिंग पार्ट और सपोर्ट के बीच में गैप को डिफाइन करती है। तो ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, सपोर्ट को रिमूव करना उतना ही आसान होगा, पर साथ ही साथ ओवरहैंग की सरफेस फिनिश की क्वालिटी डिटोरिएट हो जाएगी। तो इस वैल्यू को हमें एक ऑप्टिमल वैल्यू डालना पड़ता है। एज ए जनरल थंब रूल, एक लेयर हाइट के बराबर सपोर्ट जेड डिस्टेंस एक अच्छी वैल्यू होती है, जिसपे सपोर्ट आसानी से भी रिमूव हो जाता है और सरफेस फिनिश भी हमको ठीक ठाक मिल जाती है। हालांकि मैं यहाँ पे 0.8 मिलीमीटर नोजल यूज कर रहा हूँ, तो 0.8 मिलीमीटर पे मैं 0.32 मिलीमीटर लेयर हाइट यूज कर रहा हूँ, जो कि एक ड्राफ्ट क्वालिटी है। तो करेंटली मैंने यहाँ पे ये वैल्यू 0.32 मिलीमीटर सेट कर दी है। और यदि आप 0.4 मिलीमीटर नोजल यूज कर रहे हैं और आप 0.16 मिलीमीटर लेयर हाइट प्रिंट कर रहे हैं, तो आप इस वैल्यू को अप टू 0.2 मिलीमीटर भी रख सकते हैं। तो इससे आपको सपोर्ट को रिमूव करना काफी आसान हो जाएगा और साथ साथ आपको सरफेस फिनिश भी ठीक ठाक मिल सकती है। तो अब हम फिर से प्रीव्यू में चलते हैं और इस मॉडल को एक बार स्लाइस कर लेते हैं। तो लास्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स में है इनेबल सपोर्ट इंटरफेस में इनेबल सपोर्ट रूफ और सपोर्ट फ्लोर। जैसे यदि मैं इनेबल सपोर्ट रूफ करता हूं, तो जो कि अभी मेरे मॉडल में ऑन है, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक बार बताता हूँ। यहाँ हम एक नीचे की लेयर में जाते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये एक प्रॉपर स्लैब बना के देता है इनेबल सपोर्ट रूफ करने से। अगर हम इस सेटिंग को स्विच ऑफ कर देते हैं और हम इसे फिर से स्लाइस करते हैं, तो आप देखेंगे कि वो स्लैब यहाँ पे हमारा हट गया है। यहाँ से वो स्लैब हट गया है। तो ये स्लैब बेसिकली क्या करता है कि सपोर्ट को रिमूव करने में आसानी करता है, इसलिए इन जनरल हमें ये सेटिंग ऑन रखनी चाहिए। तो मैं इसे फिर से ऑन कर देता हूँ और मॉडल को फिर से मैं एक बार स्लाइस कर देता हूँ। तो अब हम इसको सेव करके प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ नॉर्मल सपोर्ट के साथ मॉडल को प्रिंट करने में हमें 41 मिनट्स का टाइम लग रहा है और 14 ग्राम के करीब हमारा फिलामेंट लग रहा है। तो इन वैल्यूज को हम ध्यान में रखेंगे। अब मैं आपको दूसरी एक सपोर्ट की सेटिंग दिखाता हूँ जो क्यूरा में ही अवेलेबल है। तो अभी मैं यहाँ जाके वापस जनरेट सपोर्ट को स्विच ऑफ कर देता हूँ और मैं एक्सपेरिमेंटल सेक्शन को ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहली सेटिंग मिलती है ट्री सपोर्ट की, मैं इसे स्विच ऑन कर देता हूँ। सो ट्री सपोर्ट बेसिकली सारी इनपुट वैल्यू सपोर्ट सेक्शन से ही उठाता है। तो आप जब ट्री सपोर्ट क्लिक करें तो उसके पहले ये इंश्योर कर लें कि सपोर्ट से रिलेटेड सेटिंग्स आपने सपोर्ट सेक्शन में कर दी हुई हैं। फिर आप मॉडल को स्लाइस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बड़ा ही यूनिक सा सपोर्ट यहाँ पे लग गया है। इस सपोर्ट में मटेरियल काफी कम लगता है, क्योंकि ये एक यूनिक डिजाइन है। तो हम देखते हैं इसमें कितना मटेरियल लगा। तो पिछले वाले में हमें 41 मिनट्स का टाइम लग रहा था, यहाँ हमें 37 मिनट्स का टाइम लग रहा है। उसमें हमें 14 ग्राम फिलामेंट लग रहा था, यहाँ हमें 10 ग्राम फिलामेंट लग रहा है। तो करीब 4 ग्राम फिलामेंट की हमारी सेविंग है और 4 मिनट की हमारी सेविंग है प्रिंटिंग टाइम में। ट्री सपोर्ट्स निकालने में भी आसान होते हैं, तो मैं हेवीली रिकमेंड करूंगा कि आप इस सेटिंग को यूज करें। तो ये वाला प्रिंट हमने नॉर्मल सपोर्ट के साथ प्रिंट किया हुआ है। अब आइए हम सपोर्ट रिमूव करके इसके देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ बेस पे काफ़ी अच्छा कनेक्शन यहाँ पे एक है और एक ऊपर कनेक्शन है। तो इसको करने के लिए हमें एक क्लिपर की ज़रूरत पड़ेगी।
तो मैं पहले नीचे के ये कनेक्शंस रिमूव करूँगा। तो हम यहाँ से सपोर्ट रिमूवल के लिए क्लिपर से पकड़ के हम हल्का सा यहाँ से नीचे खींच रहे हैं। अब मैं दूसरी डायरेक्शन में जाके सेम काम करूँगा। इसको यहाँ से दबा के हल्का सा नीचे करूँगा। ये कट की एक आवाज़ आई और ये हमारा बेस वाला हिस्सा यहाँ पे फ्री हो चुका है, ये आप देख रहे हैं। अब हमें यहाँ ऊपर से कट करना है, तो वही सेम क्लिपर यहाँ पे लगाएंगे और थोड़ी थोड़ी जगह बनाने की कोशिश करेंगे दोनों साइड से। तो पहले इस साइड से कर लेते हैं। ये यहाँ पे ला के इसको मैंने कट कर दिया। ये कट की आवाज़ आपने इसमें सुनी होगी। इसको मैं ला के ऐसा खींच रहा हूँ, तो ये हमारा सपोर्ट रिमूव हो गया है। ये हमारा बिना सपोर्ट वाला है और ये हमारा सपोर्ट वाला है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सरफेस क्वालिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमको मिला है। फिर भी चूँकि यहाँ मैं ज़्यादा लेयर हाइट में प्रिंट कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी सरफेस रफनेस हमको यहाँ पे एविडेंट है। तो ये हमारा बिना सपोर्ट वाला प्रिंट है, ये हमारा सपोर्ट वाला प्रिंट है। नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पे एक हल्का सा हमको निशान यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो कि सपोर्ट निकालने की वजह से हमको नज़र आ रहे हैं। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो टिपिकल सपोर्ट में इस तरीके के निशान हमारे अक्सर बन जाते हैं। तो अब इनको हम हटा देते हैं। सबसे पहले हम एक ये ट्री सपोर्ट देख लेते हैं। तो ये हमारा ट्री सपोर्ट है, इसकी डिज़ाइन अलग है। नीचे यहाँ ये कनेक्टेड नहीं है, तो ये सरफेस की फिनिश काफ़ी अच्छी है। नीचे वाली सरफेस की फिनिश यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। कुछ मामूली कुछ स्ट्रिंगिंग के इश्यूज़ हैं, बाकी इन जनरल यहाँ सरफेस की फिनिश अच्छी है। तो इसको रिमूव करने के लिए मुझे क्लिपर वगैरह की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको केवल एक ऐसा करके खींचूँगा, तो ये मेरा ट्री सपोर्ट इतनी आसानी से निकल जाता है। ये एक ट्री सपोर्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये इसका रिमूवल बहुत आसान होता है। तो अब ये वाला हमारा विद ट्री सपोर्ट है, ये हमारा विद नॉर्मल सपोर्ट है। तो इन दोनों को एक बार हम कंपेयर करके देखते हैं। तो दोनों में सरफेस क्वालिटी लगभग सिमिलर है, फिर भी ट्री में थोड़ी सी यहाँ पे हमको बेटर सरफेस क्वालिटी मिली है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, मैनी थैंक्स। कीप लर्निंग एंड हैप्पी 3D प्रिंटिंग।